ग्रामीण बस्तियाँ। तो आज हम ये देखेंगे कि सेटलमेंट क्या होती है, रूरल सेटलमेंट्स के कितने टाइप्स होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। जैसा कि हम बात करते हैं सेटलमेंट्स का, तो यदि हम सिंपल वर्ड में बात करें कि सेटलमेंट्स जो होती है ड्वेलिंग ऑफ एनी टाइप ऑफ साइज वेयर द ह्यूमन बीइंग लिव, यानी कि ऐसे घर या ऐसी जगह जहाँ पर मानव रहता है उसको हम सेटलमेंट बोलते हैं। इस प्रकार से सेटलमेंट को हम दो तरीके से टाइप कर सकते हैं, उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। उसके टाइप ऑफ सेटलमेंट्स रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट, यानी कि ग्रामीण और अर्बन बस्तियाँ। अब जैसे कि हमारा मेन जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रूरल सेटलमेंट। जैसा कि आप देख रहे हैं कि रूरल सेटलमेंट जो है वो एक ऐसी सेटलमेंट होती है जहाँ पर रूरल यानी कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो ज़्यादातर की जाती है, यानी कि जो लोग गांव के अंदर रहते हैं वो ज़्यादातर प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड होते हैं, जैसे कि पशुपालन है, कृषि करना है, मछली पकड़ना है या कहीं कहीं पर खदानें खोदना है। इस प्रकार की सेटलमेंट को हम रूरल सेटलमेंट बोलते हैं। अब रूरल सेटलमेंट की हम बात करते हैं कि इसमें अलग अलग प्रकार की हम सेटलमेंट्स उनके अलग अलग उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि रूरल सेटलमेंट्स में जो हमारी एक्टिविटी होती है वो प्राइमरी होती है ज़्यादातर, ठीक है। और ये हमें ज़्यादातर भोजन और रॉ यानी कि कच्चा माल जो है प्रोवाइड करवाते हैं। और रूरल सेटलमेंट्स के जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर लेस मोबाइल होते हैं, कम गतिशील जिसको हम बोलते हैं। और इसके साथ साथ में जो रूरल सेटलमेंट होती है उनका जो साइज़ है एज़ कम्पेयर टू द अर्बन सेटलमेंट्स आर वेरी स्मॉल। अब हम बात करते हैं इसमें कि रूरल सेटलमेंट्स के कितने टाइप्स हैं। रूरल सेटलमेंट्स की बात करें तो इसमें हम मुख्य रूप से इसकी 4 टाइप देख सकते हैं, जिसमें पहला हमारा है कम्पैक्ट सेटलमेंट, कम्पैक्ट रूरल सेटलमेंट, यानी कि जिसको हम क्या है बहुत ही सहत बस्तियाँ बोलते हैं। इस प्रकार की जो बस्तियाँ होती है वो हमें ज़्यादातर ऐसे फर्टाइल मैदान के अंदर, यानी कि जो जैसे कि जो उपजाऊ मैदान होते हैं उनमें देखने को मिलता है, जहाँ पर जो घर होते हैं वो बिल्कुल पास पास बने होते हैं और उनके बीच के अंदर जो है गलियाँ होती हैं। गलियों के साथ साथ में जो घर हैं वो काफ़ी कहीं कहीं पर ये पक्के ईंटों के बने हुए होते हैं, कहीं पर ये कच्ची ईंटों के रूप में, ठीक है। जहाँ पर जिस प्रकार का मटेरियल अवेलेबल होता है उसी प्रकार के ये घर बने हुए होते हैं। तो इस प्रकार के घरों को यदि हम बात करें तो जो कनाडा के अंदर वहाँ पर इनको फार्म अलग अलग नाम से इसको हम जाना जा सकता है। जो सहत बस्तियाँ होती है दे आर वेरी कंजस्टेड कम्पैक्ट हैंड हैव नैरो स्ट्रीट, बहुत ही वो सहत होती है, मतलब एक दूसरे के साथ घर उनके सटे हुए होते हैं और उनके अंदर जो गलियाँ होती है वो काफ़ी मतलब पतली होती है। और इस प्रकार की बस्तियों के अंदर उनका जो मेन काम होता है वो फार्मिंग होता है कि ज़्यादातर लोग जो भी लोग ज़्यादातर जो काम करते हैं वो खेतों के अंदर काम करते हैं, फार्मिंग से रिलेटेड जो अपना वर्क करते हैं। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो सहत बस्तियाँ होती है वो किस प्रकार से मतलब उनके साथ साथ में जो मकान बने हुए होते हैं। दूसरे प्रकार की यदि हम बस्तियों की बात करते हैं तो वो होते हैं डिस्पर्स, यानी कि परिक्षिप्त बस्तियाँ। परिक्षिप्त बस्तियाँ यानी इनको हम आइसोलेटेड या स्कैटर्ड भी, प्रकीर्ण भी बोल सकते हैं, जिसमें जो मकान होते हैं वो खेतों में ही बनाए जाते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि घर एक दूसरे से काफ़ी मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी के ऊपर होते हैं। जिस प्रकार से कम्पैक्ट के अंदर जो है सेटलमेंट एक दूसरे के पास में होती है, डिस्पर्स के अंदर जो घर होते हैं वो एक दूसरे से दूर होते हैं। इस प्रकार की जो मतलब जो सेटलमेंट होती है, जो बस्तियाँ होती है वो ईंटों से, छप्पर झोंपड़ियों से, ठीक है, या सीमेंट कंक्रीट या इस प्रकार से एक दूसरे से दूर दूर बने हुए होते हैं। जहाँ पर जिस प्रकार का मटेरियल अवेलेबल होता है वहीं पर इसी प्रकार के मकान बने हुए होते हैं। तो इस प्रकार के जो बस्तियाँ होती हैं उसको अमेरिका के अंदर फार्म स्टेड और कनाडा के अंदर जो है होम स्टेड कहते हैं, ठीक है। फार्म स्टे मतलब कि ये खेतों के अंदर इस प्रकार के जो है मकान ये बने हुए होते हैं और एक दूसरे से अलग अलग होते हैं और वहाँ पर हर प्रकार की सुविधा
जैसे कि कृषि के जो उपकरण होते हैं उनको रखने के लिए अलग से वहाँ पर अरेंजमेंट होता है, ठीक है। बीजों को रखने के लिए, उर्वरों को रखने के लिए, साथ साथ में पशुपालन का भी वहाँ पर पशुपालन है, मुर्गीशाला है, जो भी डेयरी फार्मिंग की वहाँ पर व्यवस्था होती है। और जो भी लोग ये काम करते हैं वहाँ पर एक साथ में इकट्ठे रहते हैं। एक छोटा सा बाहर बगीचा भी बना होता है, ठीक है, जिसमें किचन गार्डन होता है, और कुछ एक लोग जो है वहाँ पर रहते हैं। इस प्रकार की जो बस्तियाँ होती है वहाँ पर, ये ज़्यादातर माउंटेन स्लोप के अंदर, सूखे एरिया के अंदर पाई जाती है, और हाउसेज ज़्यादातर जो स्कैटर टाइप के होते हैं। इस प्रकार में यहाँ पर रियरिंग, लंबरिंग और फिशिंग है, यानी कि पशु पालना है, लकड़ी काटना है, और मछली पकड़ने का जो मेन व्यवसाय इसके अंदर होता है। इस प्रकार के रूरल सेटलमेंट के अंदर घरों का कोई स्पेसिफिक प्लान नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद में हम आते हैं इसमें सेमी क्लस्टर्ड जो होती है, यानी कि जो अर्ध प्रक्षिप्त बस्तियां जिसको हम बोलते हैं। इस प्रकार की जो बस्तियां होती है वो कई बार, जैसे कि कोई बहुत बड़ा गांव हो जाता है, उस गांव के बड़ा होने पर कुछ उसका पार्ट है जो अलग होकर जो तैयार होता है, और वो एक नई प्रकार की बस्ती जिसमें बन जाती है। इस प्रकार की बस्तियों के अंदर जो लैंडलॉर्ड होते हैं उनमें उनका जो घर होता है वो विलेज के सेंट्रल पार्ट में होता है, और जितने भी मैनुअल या मार्जिनल वर्कर होते हैं वो गांव के आउटसाइड यानी कि दूसरी जगह पर रहते हैं। इस प्रकार की ज़्यादातर बस्तियां हमें गुजरात प्लेन और मिडल गंगा प्लेन के अंदर देखने को मिलती है। अब यदि हम बात करें इनको थोड़ा कि डिस्पर्स जो सेटलमेंट्स है, ठीक है, प्रक्षिप्त जो बस्तियां हैं, इनको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से पहला आता है पर्वतीय उच्चावच, यानी कि माउंटेनियस टोपोग्राफी। इस प्रकार की जो सेटलमेंट्स होती है वो ज़्यादातर जो माउंटेन्स के अंदर हमें देखने को मिलती है, क्योंकि माउंटेन्स के अंदर जितनी भी बस्तियाँ होती है वो बिखरी हुई अवस्था के अंदर हमें देखने को मिलती है। फॉरेस्ट, दूसरी हम बात करते हैं फॉरेस्ट, ठीक है। फॉरेस्ट के अंदर हमें पता है कि बस्तियां एक साथ नहीं बन सकती, तो अलग अलग जगह पर जो बस्तियां बनाई जाती है, जहां पर लकड़ी और उससे मिलने वाले उत्पादों का जो है बस्तियों को बनाने के अंदर उनका यूज किया जाता है। इसके साथ साथ में मार्सी लैंड, यानी कि जो दलदली भूमि होती है, वहाँ पर भी कहीं कहीं पर जो है हमें नेचुरल जो एलिवेशन यानी कि प्राकृतिक उच्च भाग मिलता है, और वहाँ पर हमें बस्तियाँ बनाते हैं। तो इस प्रकार से हम ये बस्तियों को जो है मार्सी लैंड के अंदर भी बना सकते हैं। इसके साथ साथ में है जल की प्रचुरता, अबेंडेंस ऑफ द वाटर, जहाँ पर जल पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, या वर्षा के कारण होती है, चाहे वो भूमिगत जल पर्याप्त मात्रा में मिल जाए, या कुछ और मतलब ऐसे सोर्स हो सकते हैं जहाँ पर जल की अवेबिलिटी होती है। वहाँ पर जो है कृषक या जो भी फार्मर होते हैं वहाँ अपनी इच्छा के अनुसार अपना वहाँ पर घर बनाकर रहने लग जाते हैं। और लास्ट इसके अंदर है फ्लड, यानी कि बाढ़ भी क्या इस प्रकार के क्षेत्रों के लिए जहाँ पर बाढ़ के कारण हर साल जो है बाढ़ आती है, घर अस्त व्यस्त हो जाते हैं, तो कुछ ऊंची जगह पर इस प्रकार की बस्तियाँ बना ली जाती है। तो ये कुछ मेन कारक है जो कि हमें डिस्पर्स जो सेटलमेंट्स को अफेक्ट करते हैं। इसके साथ साथ में कुछ और भी इसमें ह्यूमन कारक होते हैं, जैसे कि यदि हम बात करें कि प्रति व्यक्ति कृषि भूमि जो है पर कैपिटा जो है एग्रीकल्चर लैंड अवेलेबल, ठीक है, और पशु चारण यानी कि एनिमल ग्रेजिंग। और इसके हम बात करें तो इसमें कास्ट सिस्टम का भी काफ़ी बड़ा रोल होता है, सिक्योरिटी का भी होता है, लैंड रिफॉर्म यानी कि भूमि सुधार भी इसके अंदर काफ़ी होता है। तो ये कुछ कारक है जो डिस्पर्स या इस प्रकार की बस्तियों को प्रभावित करते हैं। इसके बाद में एक और प्रकार की बस्ती आती है जिसको हम न्यूक्लिएटेड टाइप की बस्ती बोलते हैं, ठीक है, न्यूक्लिएटेड टाइप की बस्ती। ये मतलब एक अलग प्रकार की बस्ती है जो कि मतलब ज़्यादातर उपजाऊ प्रदेशों में पाई जाती है, मकान एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। ये जो न्यूक्लिएटेड जो टाइप होती है इसी को हम क्या है कम्पैक्ट सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। बाद में हमारी इसमें आती है कि हैमलेटेड टाइप की। हैमलेट एक अलग प्रकार की बस्ती है जो हमें
लार्ज विलेज के कारण यदि कोई गांव बड़ा हो जाता है तो उनसे इसको हमें मतलब लार्ज विलेज के बड़ा होने के कारण उसका कुछ एक पार्ट है जो अलग होकर रहने लग जाता है, तो इसको हम पल्ली या पुरवा भी बोलते हैं। कहीं कहीं पर इसको पल्ली, पुरवा, नगला, ढाणी, इस प्रकार के जो है ये इनके मतलब लोकल नेम है। और इस प्रकार के जो ज़्यादातर जो सेटलमेंट्स होती हैं, दे आर द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द लार्ज विलेज इज़ ऑफन मोटिवेटेड बाय द सोशल एंड एथनेटिक फैक्टर्स। यानी कि जो बड़ा विलेज होता है उसका फ्रेगमेंटेशन होने के कारण वहाँ पर सोशल और एथनेटिक यानी कि सामाजिक और जो निर्जातीय जो इसमें कारक है वो काफ़ी इसमें रोल अदा करते हैं। तो उसी हिसाब से लोग अपने अपने जो कास्ट के अंदर या अपने अपने जो जहाँ पर सोशल स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग लोग रहने लग जाते हैं। तो इस प्रकार के जो विलेजेस ज़्यादातर हमें गंगा प्लेन के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, इंडिया में बात करें तो लोअर वैली ऑफ हिमालय के अंदर भी देखने को मिलता है। यहाँ पर इस पुरवा या पल्ली या हैमलेट के अंदर जो है ज़्यादा मकान नहीं होते हैं, मकान जितने भी होते हैं काफ़ी बिखरे हुए होते हैं, बीच में काफ़ी एग्रीकल्चर लैंड होता है और प्रत्येक बस्ती में औसतन 5 या इससे अधिक पुरवा होते हैं और कहीं कहीं पर अपवाद के रूप में ये 50 यानी कि 50 या इससे ऊपर भी मिल सकते हैं। तो ये था हमारा आज छोटा सा टॉपिक एक, जिसमें हमने रूरल सेटलमेंट्स क्या होती है और इसके कौन कौन से टाइप है इसको हमने डिस्कस किया है।